संजय राणा बोलिए बोलिए। विचारधारा है। देखिए ऐसा है कि हमारे मित्र जो बड़े भाई भदौरिया जी बोल रहे थे कि क्यों नहीं विपक्ष को बुलाया गया, लेकिन ये तथ्य को गलत से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए आपकी जो विपक्ष के लीडर है ममता बनर्जी, उन्होंने पहले सबको इनवाइट कर लिया था, किसी को मौका नहीं दिया था। आप सब सुनने को तैयार नहीं थे। 22 से 22 पार्टियों को इनवाइट किए गए, इसमें 16 पार्टी प्रस्तुत, इसमें अखिलेश यादव जी भी थे। और रहा क्रॉस वोटिंग, देखिए क्रॉस वोटिंग तो आपने जो हुई आपको पता है भदौरिया जी, और आपने जो डिसीजन लिया, नहीं आपके नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपने समाजवादी विचारधारा, समाजवादी का जो संगठन है, जो सोच है, उसके विरुद्ध जाकर के भारतीय जनता पार्टी में रहे हुए नेता को, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े चेहरा, और वो भी एक तरह से मैं उनको बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं यूपीआई घोटाले में करप्ट नेता को वोट किया, जो कहीं से भी मानसिक दशा से हमें नहीं लगता इस पोस्ट पे रहने लायक था, क्योंकि इनकी अगर आप ट्वीट देखें, उनकी सोच देखें, उनकी महत्वाकांक्षा देखें, तो बहुत सी चीजों में उनको आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो द्रौपदी मुर्मू के आगे टिकते ही नहीं है। ये सोचने का विषय है भदौरिया भाई साहब, आपको सोचना चाहिए, आपके नेतृत्व को सोचना चाहिए। ठीक है संजय जी, जिस वक्त जिसने अपने लिए उम्मीदवार फाइनल किया होगा, जाहिर सी बात है उस पर मंथन रहा होगा, लेकिन हाँ आप अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने बिंदु रख रहे हैं, उन पर चर्चा चलती रहती है। इजहार अली जी, अब तो बता दीजिए, अब तो ये साफ है कि सुभाषपा की जो वोटिंग है वो द्रौपदी मुर्मू के लिए हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले भी आप अनाउंस कर चुके हैं। सपा सुभाषपा का क्या होने जा रहा है? क्लाइमैक्स हो गया या अब भी बाकी है? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। देखिए सवाल वोट का था। ये कैसा गठबंधन है? एक राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर आपकी सहमति नहीं बन पाई, मीडिया के कैमरों के आगे आके आप दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, टेबल पर आमने सामने बैठ नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं हम गठबंधन में हैं। यही सवाल अनुराग भदौरिया से पूछूंगी, वो भी कहते हैं। नहीं, सवाल राष्ट्रपति उम्मीदवारी की मत का था। जो हमारे पास 1248 पहलू के जो वोट थे वो इनका अखिलेश जी मांग नहीं रहे थे। अरे अखिलेश जी बुला लेते और कह देते कि भाई यशवंत सिन्हा का सपोर्ट करना है, तो इतनी बात थी। जब उन्होंने नहीं बुलाया, अब तो आप मांग नहीं रहे हो, अगला मांग रहा है, खुशामद कर रहा है और बोलता है हम पुराने आपके जो है साथी हैं और वोट मांगने का अधिकार तो आइए, फोन आ रहे हैं बराबर, तो वोट तो देना ही था ना। तो हमने उनको वोट कर दिया, तो हमारा क्लियर स्टैंड है। मतलब नाराजगी में वोट किया ना, नाराजगी में वोट किया ना। निवेदन नहीं, हमारा गठबंधन है, बात सवाल वोट का था, तो उन्होंने नहीं मांगा, एक पक्ष ने मांगा, एक पक्ष नहीं मांगा, जिसने मांगा हमने दे दिया। आप प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं गांव में, तो गांव में जब तक किसी के घर जाके वोट नहीं मांगते हो कौन देता है वो? अच्छा ठीक है, कहने का मतलब ये कि आपको बुलाया नहीं गया, आपको बुलाया नहीं गया। अनुराग भदौरिया, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार ने किसी से राय मशवरा नहीं किया, सरकार ने, ठीक है इजहार अली, बात आ गई आपकी। अनुराग भदौरिया, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि सरकार ने किसी से राय मशवरा नहीं किया, यहाँ तो आप ही के सहयोगी दल कह रहे हैं आपने खुद उनसे मशवरा नहीं किया। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब आदमी झूठे दल के साथ मिलने लगता है तो उसकी आदत ऐसी हो जाती है, वो असर पड़ता है। अभी कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया इसलिए हमने उधर चले गए, मतलब विचारधारा कोई नहीं है। अगर इनकी बात कोई मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, अगर आप बोलते तो ठीक है, नहीं बोलते तो हम भैया हम तो अपना उधर चले गए, तो विचारधारा कहाँ है? फिर सवाल तो विचारधारा का है। इसके मतलब कि इनको भी वही आदत पड़ गई है जो आदत जिनके साथ ही उठने बैठने लगे। एक आप दूसरी तरफ तो आप बीजेपी के साथ उठेंगे बैठेंगे, उनकी गोदी में खेलेंगे, फिर आप समाजवादी से भी आशा करते हैं यहाँ भी आप आएँ और हम चाय पी लें। आप दोनों जगह चाय पीना चाहते हो प्रभु, चाय एक ही जगह पियोगे ना, दो जगह चाय पीने से गड़बड़ हो जाती, दो किसी जगह के नहीं रहते, ना उधर के रहते हो ना इधर के रहते हो। इसलिए आदमी को हमेशा एक तरफ चलना चाहिए, एक विचारधारा से चलना चाहिए। दो विचारधारा पकड़ने से वो कहीं का नहीं रहता है। ये मेरा सजेशन है बस। हमने बुलाया, आप एक लेटर जारी कर देते समाजवादी पार्टी से, लिख देते कि जैन राष्ट्रीय लोकदल और सुहेल भारतीय पार्टी को हम आमंत्रित करते हैं, उसके बाद ना आते तो आप हम पे सवाल उठाते। आपने बुलाया नहीं, अगले ने बुलाया, हम आ गए। अनुराग जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, बस कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि आरोप भी उन पर लग जाए, आपका नाम भी लाए और पीछा भी छूट जाए। चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सभी की सोच ये थी, देखिए ऐसा होता है जब व्यक्ति दो जगह बैठना शुरू कर देता है, कैसे फर्स्ट में लाया उनको चुप करा दो। तो हमने उसके लिए वोट इजहार अली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए इजहार अली, बात आ गई आपकी। बोलिए अनुराग भदौरिया, उसके बाद राकेश त्रिपाठी। देखिए मैंने आपसे बोला कि ये एक बात होती ना कि हमें मौका नहीं दे रहे हैं, हम मिल नहीं पा रहे हैं। अरे जब चाहो तब बात कर रहे थे, जब जा रहे थे तब आप चाय पी के आ रहे थे, अब कह रहे हैं मिलने का टाइम नहीं दे रहे।
मीडिया में हल्ला मचा रहे हैं। ये होता है ना, एक गठबंधन का एक धर्म होता है, धर्म निभाने की जिम्मेदारी। हमने कभी राजभर जी के लिए उल्टा सीधा नहीं बोला, वो हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हम भी चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। सारा दिन वो किस गाड़ी में घूमते हैं कि उनको एसी गाड़ी, ऐसा लगता है ऐसे वो धूप में सोते हैं, वो एसी में उठते ही बैठते नहीं है, ऐसा लग रहा है उनके घर में एसी नहीं लगा है। ऐसी बातें करते हैं। सोचो आप, क्या राजभर जी घर में एसी नहीं लगा है? ऐसी बातें करते हैं आप। माने आए बाएं साए कुछ भी बोल दोगे आप, तो आप गठबंधन धर्म नहीं निभाओगे। आप समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कुछ भी बोलोगे। मैंने तो बोला कि जब इनकी पार्टी नहीं एक सेकंड 5 सेकंड, जब इनकी पार्टी बनी थी 10 सेकंड पूरी कीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार लोकसभा के सदस्य हो चुके थे और वो 12-13 सेकंड पूरा 12-13 साल पूरा उत्तर प्रदेश में घूमे, गाँव घर घर घूमे, एक एक गाँव, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक कस्बा जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते हैं। उनको पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास भूगोल पता है। उनको आप ज्ञान दे रहे हो। अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही, आपका उपाध्यक्ष भाग जा रहा है, कभी कोई भाग जा रहा है, अपनी पार्टी संभाल नहीं रहे और दूसरों के कहने पे हमें ज्ञान दे रहे हैं। उनको ज्ञान दे रहे हैं जब आपकी पार्टी बनी थी। आप बार बार भाजपा को दे रहे हैं। भाजपा का रुख कर लेती हूं मैं। शांत हो जाइए आप दोनों, अनुराग भदौरिया, इजहार अली, शांत हो जाइए दोनों। भाजपा पर आरोप लग रहा है। मैं राकेश त्रिपाठी का रुख कर लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी, बताइए, सपा का सीधे तौर पर कहना है कि पूरी प्लानिंग के साथ भाजपा की जो नजर है वो उनके गठबंधन दलों पर है। बार बार ओपी राजभर चाय पी रहे हैं भाजपा के साथ जाकर, तो ऐसे में गुस्सा तो आएगा। आप लोग जानबूझ के उनके गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2024 के लिए आपके लक्ष्य हैं। देखिए आस्था जी, पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है कि आपकी इस महाबहस में ही अनुराग भदौरिया किस तरह से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रतिनिधि को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दो जगह चाय पी रहे हैं, अपना हिसाब नहीं दे रहे कि हम बैठ करके कॉफी पी रहे थे कांग्रेस पार्टी के साथ, फिर क्या हुआ, हम जाकर शरबत पी रहे थे बुआ की पार्टी के साथ, बसपा के साथ, फिर क्या हुआ। हम ये केशव देव मौर्य को ये एक्सपोज करते हैं कि आपको हमने कार दी थी सरकार बनाने के लिए और वो कार वापस कर दीजिए। ये अपमानित करने का काम करते हैं कि आपको फॉर्च्यूनर दी थी, फॉर्च्यूनर वापस कर दीजिए। अरे भाई, अपमानित करोगे किसी को अपमानित करके आप चाय पिलाने की बात करोगे तो कोई जहर भी नहीं पिएगा, कोई जहर पीने को तैयार हो जाएगा, लेकिन आपका चाय पीने के लिए उसको गवारा नहीं होगा, वो चाय भी जहर जैसी लगेगी। आप अपमानित करने का काम करते हो अनुराग भदौरिया, ये अहंकार में चूर हो। और मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा, अनुराग भदौरिया, इसको आप विचार करिएगा। किसी भी परिवार में अगर किसी परिवार के व्यक्ति को, बड़े बुजुर्ग को जिसको बहुत आदर देते हैं, अगर उसको कोई तीसरा व्यक्ति कठोर बातें कहता है, मैं इतने लंबे समय से पार्टी का प्रवक्ता हूं, अनुराग भदौरिया लंबे समय से मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, मैं तो अनुराग भदौरिया को पूछ रहा हूं आज, आप अनुराग भदौरिया ध्यान से सुनिए, मैंने आज तक कभी भी इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए कभी किया क्या? हम नेताजी मुलायम सिंह यादव की आलोचना करते हैं, खूब आलोचना करते हैं, लेकिन कभी आईएसआई का एजेंट कहा क्या? आईएसआई का एजेंट अनुराग जी, उसको सर माथे बिठा दिया। राकेश त्रिपाठी जी, वो सबकी बात पेशेंस के साथ सुन रहे हैं। आपको थोड़ी चुना गया था, आपको चुना गया था जनता की सेवा के लिए, क्या आपको चुना गया था भारतीय जनता यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बात करने के लिए? बात मिर्ची लग गई है, बात सही है, सही जगह चोट हुई है, मिर्ची लग गई है, अभी लगातार बोलेंगे, अब लगातार बोलेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, शांत हो जाइए अनुराग जी, आप सवाल का जवाब दे दो। शांत हो जाइए। मैं पीसीआर से कहूंगी जरा चेक करिए अनुराग भदौरिया का वीडियो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। उनकी ऑडियो तो मिल रही है, वीडियो हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है राकेश त्रिपाठी, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, उसके बाद संजय राणा कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मैं तो केवल अनुराग भदौरिया से ही पूछ रहा हूं कि अनुराग भदौरिया इस बात को बताएं कि इतने लंबे समय तक प्रवक्ता रहते हुए क्या कभी इतना कठोर शब्द हमने इस्तेमाल किया है मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ? हम आलोचना करते हैं और राजनीति में आलोचनाएं होनी चाहिए, लेकिन आईएसआई का एजेंट कह देना और जिसने आईएसआई का एजेंट कहा उसको सरमाथे बिठा लिया, क्या इतना अपमान आप नेताजी मुलायम सिंह यादव का? आखिर क्या कारण है कि अखिलेश यादव जी बार बार लगातार नेताजी मुलायम सिंह यादव का अपमान करने का काम करते हैं, उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाते हैं और उनको अध्यक्ष पद के लिए अपनी वापसी के लिए निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक जाना पड़ता है। उसके बाद आप आईएसआई का एजेंट कहने वाले को आप राष्ट्रपति पद का समर्थन देते हैं, उनको आप सरमाथे बिठा के घूमते हैं। यह अपमान समाजवादी पार्टी के भीतर जो भी नेताजी की इज्जत करते हैं